15, 120 के पास मेरा शोर नहीं आओ। ओ बस हो, क्या हुआ? बस हो, लिखो क्वेश्चन। An object is placed. An object is placed. An object is placed at a distance of. जल्दी इसको सॉल्व करो, टाइम नहीं है इधर। At a distance of 10 centimeter from a convex mirror. फ्रॉम ए कौन सा मिरर? फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर। सॉल्व करो विद रेस्पेक्ट टू रे डायग्राम। फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। हाउ मच बेटा? 15 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है? कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ इमेज। कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ क्या है बेटा? कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ इमेज बेटा एंड नेचर ऑफ इमेज बेटा। एंड नेचर ऑफ क्या है बेटा? इमेज। सॉल्व करो फटाफट, तब तक मैं एक और क्वेश्चन राइट करने वाला हूं यहाँ पे। बस आप सॉल्व करते रहो। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो जल्दी। ठीक है। An object is placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror of focal length 15 centimeter. Calculate the position of image and nature of image बेटा। सॉल्व करो with respect to ray diagram। Question number 2. Linear magnification of a plane mirror बेटा। क्लियर? याद रखना ये है प्लेन मिरर। देखो, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ए प्लेन मिरर इज +1 बेटा। लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ए प्लेन मिरर इज +1। What does this mean? What does this mean बेटा? क्लियर है बेटा? ये क्वेश्चन नंबर 2 है। आप करते सब, फिर मैं लास्ट में दे दूंगा। ठीक है बेटा? लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ए प्लेन मिरर इज +1। याद आ रहा है वो पीटीआर जो मैंने कहा था, वो नीट एग्जाम के लिए मोस्ट, उसी में से क्वेश्चन नंबर 2 है, मगर इसमें एलएम इस्तेमाल होगा। याद आ रहा है? इसमें आपको कोई फार्मूला इस्तेमाल नहीं है, कंसेप्चुअल कुछ, आपको सिर्फ उसका आंसर बताना है। इसमें ये मत करना है कि सर मिरर फार्मूला इस्तेमाल, इसमें थोड़ी मिरर फार्मूला अप्लाई होगा। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है पीटीआर में। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा। आप सॉल्व कर दे रहो, मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिखने वाला हूँ। आप सॉल्व करो, तब तक आराम से सॉल्व करो विद रे डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 2। ये देखो बेटा, लीनियर मैग्निफिकेशन किस मिरर के लिए? प्लेन मिरर। कितना है बेटा? +1 है बेटा। ओ बेटा, ये कंसीडर है +1 है, मतलब प्लस। आपको याद है जब मैंने आपको पढ़ाया था m इज पॉजिटिव किस इमेज के लिए, m इज नेगेटिव किस इमेज के लिए, m इज पॉजिटिव किस मिरर के लिए, m इज नेगेटिव किस मिरर के लिए। याद आ रहा है वो चीज? जब मैंने कहा अगर m इज इक्वल टू 1 उस वक्त क्या होगा, m इज लेस देन 1 उस वक्त क्या होगा, m इज ग्रेटर देन 1 उस वही अप्लाई होगा बेटा। इसमें फार्मूला अप्लाई नहीं करना, इसमें सिर्फ आपको यह आंसर देना है बेटा। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज बेटा, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज दैट इज 5 सेंटीमीटर छोड़ के बढ़े is placed
at a distance of क्या है बेटा, at a distance of 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर पे, क्योंकि अब हम कन्वेक्स मिरर पे न्यूमेरिकल करने वाले हैं। फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर, फ्रॉम ए कौन सा मिरर है बेटा, कन्वेक्स मिरर पे, ऑफ फोकल लेंथ बेटा, ऑफ फोकल लेंथ दैट इज 30 सेंटीमीटर बेटा, या फोकल लेंथ नहीं बेटा, फोकल लेंथ है ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 30 सेंटीमीटर। हाउ मच बेटा, 30 सेंटीमीटर है। क्लियर है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर है। आपको याद है वो कनकेव था, ये क्या है बेटा, कन्वेक्स, और उसमें भी हमने ये किया था, याद आ रहा है वो रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। पहले एफ निकालना है इसमें। कैलकुलेट बेटा, कैलकुलेट पोजीशन ऑफ इमेज, कैलकुलेट पोजीशन ऑफ इमेज बेटा, पोजीशन। उसके बाद आपको नेचर निकालना है बेटा, नेचर तो पहले ही निकलेगा मिरर देख के। बोलो नेचर क्या है, हाँ क्यों वर्चुअल है बेटा, क्योंकि कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वन इमेज दैट इज कॉल्ड वर्चुअल। बेटा नेचर तो आ गया, बस अब क्या निकालना, पोजीशन और साइज, क्योंकि कन्वेक्स में ऑलवेज वर्चुअल है। पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज बेटा, सॉल्व करो फटाफट। एंड साइज ऑफ इमेज बेटा, सॉल्व करो, सॉल्व हर कोई सॉल्व करेगा। अगर किसी को फिर प्रैक्टिस करने के बाद गलती होगा, मैं सॉल्व करूं, मैं फिर भी कुछ ना कुछ करो। ट्राई करो बेटा, ट्राई करो, हर कोई ट्राई करेगा। बेटा ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये जो क्वेश्चन मैंने बेटा, ये सारे पता है किसमें है बेटा, माइंड, ये सारे आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है। कौन से क्वेश्चन है बेटा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है बेटा, माइंड। मैंने आपको पहले दिन से ही बोला था, याद है जब हम उस बिल्डिंग में थे, हम सिलेबस भी चलाएंगे और एनसीईआरटी के साथ साथ। बेटा ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, ये भी और ये भी। ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है बेटा, मतलब जो आपके बुक है, टेक्स्ट बुक है। गुड गुड, चलो इसको रहने दो, इसको सॉल्व करो, ट्राई करो। चलो इसको मैं, अगर किसी के पास इतना मतलब वो है एफिशिएंसी है तो वो इसको सॉल्व, अब इसको सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 4 को। किसमें क्या आ रहा है बेटा आंसर, सेम साइज आए, और क्या, और एक थोड़ा सा आ रहा है इसमें बेटा, प्लस है। प्लस किस इमेज के लिए है, शाबाश, बस इसका आंसर तो यही सिंपल। दूसरे क्वेश्चन में मिरर दूसरे क्वेश्चन में मिरर फार्मूला की जरूरत नहीं बेटा, ये कंसेप्ट का आंसर बोलना है बेटा। बेटा लीनियर मैग्निफिकेशन पोलैंडर कितना है बेटा, +1। बेटा प्लस किसके लिए होता है, किस इमेज के लिए होता है, m इज पॉजिटिव, किसके लिए, रियल या वर्चुअल के लिए, वर्चुअल। गुड, क्लियर, आ गया प्लस, मगर बेटा 1 है। बेटा याद है आपको जब मैंने आपको पढ़ाया, बेटा वो फोकस करो बेटा, जब मैंने आपको पढ़ाया था m इज पॉजिटिव, किस इमेज के लिए बेटा, याद है वो पीटीआर, वर्चुअल इमेज के लिए। किसके इमेज के लिए बेटा, याद करो वो पॉइंट वर्चुअल। बेटा m इज नेगेटिव, किस इमेज के लिए, रियल इमेज के लिए। याद आ रहा है बेटा, बेटा इसमें आप मुझे बोलो बेटा, ये प्लस है या माइनस है, आप अगर ये प्लस है तो इमेज कौन सी आएगी, मगर इसके साथ प्लस के बाद क्या है, 1 है, वो याद करो। अब क्या है सर, याद आ रहा है बेटा, m इज इक्वल टू 1, क्या मैंने कहा था, ये क्या है, सेम साइज, क्या है बेटा, सेम साइज। याद आ रहा है बेटा, इसी पे एक क्वेश्चन है बेटा, m इज लेस देन 1, ये इसमें क्या होगा, डिमिनिशन। याद आ रहा है, कॉपी चेक करो बेटा, डिमिनिशन क्या है बेटा, डिमिनिशन।
पॉलिश्ड बेटा। बेटा इफ m इज ग्रेटर देन 1, याद आ रहा है क्या कहा था मैंने? एनलार्ज्ड बेटा। क्या है बेटा? अब क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो बेटा। m इज इक्वल टू +1 बेटा, m इज प्लस बेटा, प्लस किस इमेज के लिए? मगर 1 है या ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1? बेटा बेटा m बेटा lm किससे डिनोट करते हैं? m से। बेटा कितना है क्वेश्चन में? प्लस बेटा देखो m इज इक्वल टू +1 बेटा, इसका मतलब m इज इक्वल टू क्या है? 1, मगर 1 के साथ क्या है बेटा? प्लस किस इमेज के लिए? मगर ये 1 है, लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है? 1 है। 1 किसके लिए आएगा? तो इसका मतलब इसमें आएगा वर्चुअल इमेज, बट क्या? सेम। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपल। क्लियर है? वो प्लस है। प्लस किस इमेज के लिए बेटा? फोकस करो। वर्चुअल। क्यों? वो अबव प्रिंसिपल होता है, बिलो अबव प्रिंसिपल। आगे बेटा प्लस, मगर प्लस के साथ क्या है? 1 बेटा। ये 1 है या लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1? 1 में क्या होता है? इसका मतलब इमेज इज वर्चुअल बट साइज इज सेम। ये आंसर इज सेकंड क्वेश्चन। अब तीसरा निकालो, बस एक क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा। बेटा ये सेकंड क्वेश्चन में पता है आंसर क्या आएगा? बेटा सेकंड क्वेश्चन में आंसर आएगा वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज बट क्या आएगा बेटा? साथ सेम साइज बेटा। बस यही आंसर। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, ये न्यूमेरिकल नहीं थी। सेम साइज बट वर्चुअल इमेज बेटा। ट्राई करो, ट्राई करो। क्योंकि ये देखना होता है सर, अगर एलएम प्लेन मिरर का +1 है, प्लस वो प्लस किसके लिए होता है? वर्चुअल। 1 है लेस देन या ग्रेटर देन 1? 1 कब होता है? जब सेम साइज। अब इसमें क्या आएगा सर? वर्चुअल बट सेम साइज। खत्म। सिंपल। किया? और क्वेश्चन भी आए समझ। गुड गुड गुड। अरे ये रे डायग्राम है बेटा? नहीं नहीं नहीं, रे डायग्राम साथ में ये नहीं चलेगा बेटा। रे डायग्राम साथ, क्योंकि क्वेश्चन में मैंने बहुत बार जो बोर्ड का या सीबीएसई का पेपर देखा, इसमें पहले क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद रे डायग्राम भी बनाना पड़ता है। रे डायग्राम माइंड ऑब्जेक्ट कहां पे है, फोकल लेंथ कितनी है, इमेज कहां पे बनेगा, इन फ्रंट बिहाइंड द मिरर, वो आपको स्केच करना है। वही है रे डायग्राम। रे डायग्राम जरूरी है। आप लोगों ने किया? बेटा ये जो पहला क्वेश्चन ये सबने किया? कौन है इस क्लास में जिसको इसमें अभी भी प्रॉब्लम आ रही है? पर ईमानदारी के साथ बोल बेटा, जिसको अभी भी इसमें प्रॉब्लम आ रही है, रेज योर हैंड्स। मैं अभी भी सॉल्व करने वाला है। अभी भी प्रॉब्लम है? कोई बात। देखो फोकस करो बेटा। जिसने ये सॉल्व किया, जिसने सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व किया, वो थर्ड पे चले जाएगा। और जिसको इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, वो फोकस करो। वो क्या करो? फोकस। और जिसने थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व किया, वो रे डायग्राम बनाओ तब तक। बनाया? ठीक है बेटा। वो फोकस करो बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है बेटा, ये किस मिरर पे है बेटा? पहले ये मुझे क्लियर करो, ये किस मिरर पे है? कन्वेक्स मिरर पे बेटा। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस हाउ मच? 10 सेंटीमीटर। किस मिरर से? मगर जिसमें फोकल लेंथ कितनी है बेटा? 30 सेंटीमीटर। देखो बेटा, अब हमें कौन सा मिरर ड्रा करना है बेटा? कन्वेक्स मिरर। देखो बेटा फोकस करो फिर से। जिसको अभी भी कुछ इसमें प्रॉब्लम आ रही है, वो फिर से फोकस करो बस। बेटा ये कौन सा मिरर है बेटा? बोलो ये कौन सा मिरर है? कन्वेक्स मिरर। नाइस बेटा, शोर के बगैर बात ही नहीं। ये कौन सा मिरर है बेटा? बेटा ये कौन सी एक्सिस है? शाबाश, प्रिंसिपल एक्सिस है बेटा। इज इट क्लियर बेटा? आप मुझे बोलो ये कौन सा पॉइंट है? पोल है बेटा। बेटा ये कौन सा पॉइंट है बेटा? ये कौन सा पॉइंट है बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। बेटा ये कौन सा पॉइंट है? फोकस बेटा। इज इट क्लियर? क्योंकि बेटा ये कौन सा मिरर है? ये कौन सा मिरर है? कन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्शन होता है अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है पॉलिश्ड सरफेस। किस मिरर में? नाइस। इसीलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉलिश्ड सरफेस है, इसका स्केच हो रहा है।
बेटा फोकस भी उसी साइड, बेटा और क्या बनेगा उसी साइड, फोकल किस चीज के बीच में, पोल और एफ के बीच में जो लेंथ होती है इसको हम क्या कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, फोकल। फोकस करो, यहां से बेटा यहां तक जो लेंथ है इसको हम क्या बोलते हैं, डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। मुझे बोलो क्वेश्चन में कितना है, नाइस वन सर, 15 सेंटीमीटर गिवन है बेटा, मगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है बेटा, अब मुझे बोलो ऑब्जेक्ट में यहां रखूंगा या लेफ्ट साइड रखूंगा, क्यों सर, लेफ्ट साइड रिफ्लेक्शन होगा, लेफ्ट साइड से ही लाइट आएगा बेटा। अगर मैं यहां रखूंगा यहां से वो लाइट नहीं है क्योंकि यहाँ पॉलिशिंग सर पे। अब मैं एज्यूम करूंगा कितना डिस्टेंस है बेटा, बेटा एज्यूम करूंगा, चलो ये 10 से एज्यूम करना है बेटा, ये ऑब्जेक्ट है 10 से बेटा, मगर किस पॉइंट से लेके बेटा, ये ऑब्जेक्ट है पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो कौन सी डिस्टेंस बोलते हैं, डिनोटेड बाय किस से बेटा, किस अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, यू से। कितना है बेटा, 10 बेटा, ये है इसकी डायग्राम, ये है इसकी। अब मुझे क्या निकालना है बेटा, पोजीशन किसका, और इसका क्या निकालना बेटा, नेचर खुद ही बोलो कौन सा मिरर है, आप मुझे बोलो नेचर क्या आएगा, वर्चुअल, तो नेचर तो पहले ही आए। अब हमें क्या निकालना है, पोजीशन, इजी बेटा, मिरर कौन सा है। अब मैं पहले गिवन करूंगा, गिवन क्या है क्वेश्चन में, इसके बाद साइन कन्वेंशन और उसके बाद मिरर फॉर्म, बस दैट इज इट। और नेचर तो आपको पहले ही पता चला सर, क्यों, क्योंकि मिरर कौन सा है बेटा, अगर मिरर कन्वेक्स है, कन्वेक्स मिरर का एक और नाम हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज, इसका मतलब नेचर इसका वर्चुअल है, वर्चुअल एंड इरेक्ट या वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, इरेक्ट किसके साथ, वर्चुअल के साथ, रियल के साथ आता है इन्वर्टेड। बेटा देखो गिवन, यहां पे मैं आऊंगा बेटा, बोलो गिवन क्या है क्वेश्चन में, बेटा बोलो गिवन क्या क्या है बेटा, एक है क्या है, यू, यू कितना है बेटा, 10 सेंटीमीटर, नाइस वन बेटा। एफ कितना है, शाबाश बेटा, एफ है 15 सेंटीमीटर बेटा। मगर अब देखो बेटा ये कौन सा मिरर है, अब मुझे बोलो कन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होता है पॉजिटिव, क्योंकि सर लाइट तो इस डायरेक्शन में जा रही है मगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसके अपोजिट। बेटा यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, अब वो प्रिंसिपल एक्सिस क्या आएगा, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, अब वो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, और बिलो प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव। बेटा ये तो लेफ्ट साइड है, इसका मतलब यो तो आएगा बेटा क्या है बेटा। अब इसके बाद फोकल लेंथ राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में है, राइट साइड, ये तो सर ऑलरेडी क्या है बेटा, प्लस है। अब हमें क्या निकालना है, पोजीशन मींस हमें वी निकालना है और हमें निकालना है इसका नेचर बेटा। क्या निकालना है बेटा, अब हम कौन से फार्मूला अप्लाई करेंगे इसमें, मिरर, क्योंकि सर हम क्वेश्चन किस पे कर रहे हैं सर, मिरर पे, इस पे तो मिरर फार्मूला। बेटा बोलो मिरर फार्मूला क्या है, वी नो दैट बेटा शोर के बगैर 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस क्या है बेटा 1/u। क्लियर है बेटा। बेटा f कितना है बोलो जल्दी, वैल्यू पुट करो 15, v तो हमें निकालना है प्लस 1 u कितना है बेटा -10 बेटा। क्लियर है बेटा। अब हम यहाँ इसको लाएंगे बेटा, फोकस करो बेटा। अब है 1/15 बेटा, 1/15 एज इट वाज 1/, बेटा इसको करो प्लस माइनस क्या है -1 क्या है बेटा 10। बेटा इस -1/10 को लेफ्ट साइड में लाओ, क्या बनेगा ये प्लस, क्योंकि ये उस साइड माइनस था, अभी इस साइड दैट इज पॉजिटिव। ठीक है बेटा 1/15 प्लस क्या है बेटा, किसके बराबर बेटा 1/, बेटा अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो कल की तरह, 10 into 1 10 गुड, प्लस 15 into 1 15 नाइस वन। और उसके बाद जो डिनोमिनेटर है उसको मल्टीप्लाई करो, 10 into 15 150 गुड, किसके बराबर है बेटा 1/v। बेटा 10 प्लस 15 25 बेटा, प्लस माइनस नहीं करना है, डिवाइड बाय क्या है 150, किसके बराबर है 1/v। बेटा अब इसमें फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, v into 25v बेटा, किसके बराबर है बेटा 150 into 1 150 बेटा। v किसके बराबर है 150 डिवाइड बाय 25 बेटा, आंसर बोलो इसका 6 क्या टोटल 6 मगर सेंटिक। बेटा अब मुझे बोलो फोकस करो, ये जो v ये क्या पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है सर, क्यों आ रहा है पॉजिटिव, क्योंकि मिरर कौन सा है। अगर किसी को यहाँ पे माइनस आ रहा है, हाँ आंसर ठीक आ रहा है मगर क्या आ रहा है साथ
फिर तो वो गलत कर रहा है, क्योंकि वो तो फिर कनकेव का है, मगर सर ये तो कन्वेक्स का है। वर्चुअल के साथ जो वी होगा वो क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव बेटा। क्लियर है? यहाँ पे अगर किसी को आंसर ठीक आ गया हो, ये चीज फोकस रखना है सर, मगर मुझे यहाँ पे माइनस आ रहा है, इसका मतलब कैलकुलेशन में कहीं पे गड़बड़ हो रही है, क्योंकि माइनस आ रहा है फिर तो कनकेव का है, माइ प्लस है वो तो कन्वेक्स का, क्योंकि ये तो हमेशा क्या बना रहा है, वर्चुअल। बेटा इसका नेचर क्या आएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। बेटा ये था इसका आंसर, वर्चुअल एंड क्या है, इरेक्ट। बेटा फोकस करो, अब हम इसको लॉन्च करेंगे इस डायग्राम में। बेटा v कितना आ रहा है, देखो v क्या है, ओ v क्या है बेटा, मुझे किस पॉइंट से शुरुआत करनी है बेटा, p से लेके f तक कितना है, मतलब हमें 15 नहीं जाना, हमें कितना चलना है बेटा, इसका मतलब p से लेके यहां तक है 6 एज्यूम। चलो यहां पे इमेज बन रही है बेटा, याद रखना है, और यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो कितनी है बेटा, वो है 6 सेंटीमीटर। बेटा यही है इसकी रेट है 6 सेंटीमीटर। क्लियर हो रहा है? शाबाश 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 शाबाश, नाइस वन नाइस वन नाइस वन। ठीक है, अच्छी बात है अच्छी बात है। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने तो ऑलरेडी शो किया, क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये चीज आएगा, एलएम का कांसेप्ट। और क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या किया किया सबने, यहां से आवाज नहीं आ रही, यहां से ये जो ग्रुप है बेटा, नहीं ये नहीं लिखना है बेटा, ये मैंने आपको क्लियर किया बेटा, ये बात सीखना है, ये नहीं लिखना है बेटा, ये मैंने आपको ऑलरेडी राइट किया बेटा, ये चीज नहीं लिखना, बस ये लिखना है, आपको ऑलरेडी क्लियर मैंने कर दिया किस में, एलएम में, ये नहीं लिखना है, ये सिर्फ बस इतना। और डिसिबल के बाद या डिसिबल से पहले, डिसिबल के बाद वो चलेगा। अगर किसी को 8.57 आया, अगर किसी को 8.67 चलेगा, अगर डिसिबल से पहले सेम आना चाहिए। याद आ रहा है, अगर किसी को 8 आ रहा है उसके बाद डिसिबल में 57, किसी को 58 आ रहा है चलेगा, मगर अगर किसी को पहले ही 6.5 वो तो फिर गलत है।